हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी प्यारे बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं किससे रिलेटेड, वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड। चूंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि वेक्टर अलजेब्रा से लगभग ऐसा हम बोल सकते हैं कि 15 से 18 नंबर का सवाल आता है एग्जामिनेशन में। आपका एग्जामिनेशन भी अब बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए अब तैयारी जम के स्टार्ट कर देनी है। तो इसमें मेनली जो है वह क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वर्क डन बाय फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट, ये जो 4 टॉपिक है बच्चा पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम दो कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और अगर अपने को इन दोनों के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। जहां पर बच्चा लोग थीटा जो है वह वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ये सिंपल सी बात, लेकिन मेरा सिर्फ सिंपल यही बताने का एक फॉर्मूला का मेन रीजन है कि आप सभी बच्चों को ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्मूला है वह उसी समय अप्लाई करेंगे जब आपको किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो। क्या बोले, जब एंगल निकालना हो, फाइंड करना हो, तब ये फॉर्मूला लगाएं। तब ये फॉर्मूला लगाएं। तो बात ये है कि ठीक है सर, तो जब ए डॉट बी निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएं। एकदम सिंपल बात बताते हैं। हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अपनों का डॉट अपनों से 1 होता है और अपनों का डॉट परायों से 0 होता है। ऐसा क्यों? आई डॉट आई, आई यहां पर आई का मैग्नीट्यूड, ये भी आई, यहां भी आई का मैग्नीट्यूड, और चूंकि ये दोनों एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 1। इस आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 1 और 1। इसीलिए जब भी आपको आई आई, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू हमेशा 1 होती है। मतलब अपनों का डॉट अपनों से 1 होगा, अपनों का डॉट परायों से 0 होता है। मतलब आई का अगर अपन लोग जे से कर दें, या फिर आप जे का आई से भी कर सकते हैं, आई का के से कर दें, के का आप आई से भी कर सकते हैं, जे का के से कर दें डॉट, या फिर आप के से जे का भी कर सकते हैं। किन्हीं स्थिति में ये सारे वैल्यूज का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो अब हम आज क्या क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि मान लो ये जो वेक्टर ए है वह 0 वेक्टर नहीं है मान लो, और ना ही जो वेक्टर बी है
वह जीरो वेक्टर है, फिर भी ए का बी से जब डॉट किए तो जीरो आ गया, मतलब ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, बी वेक्टर भी जीरो वेक्टर नहीं है, मतलब बी का भी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, फिर भी ए डॉट बी जीरो आ गया, मतलब ये भी जीरो के बराबर नहीं है, ये भी जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब पक्का है कि कॉस थीटा जीरो के बराबर हुआ होगा, तभी ना तीनों का गुना जीरो हुआ होगा। अब कॉस थीटा जीरो उसी समय हो सकती है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखी जाएगी, मतलब अगर ए डॉट बी जीरो आ रहा है, मतलब ए जो है कंडीशन एक बनता है कि ए जो है वह बी के परपेंडिकुलर होगा, मतलब बी जो होगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा, तभी ना दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो याद क्या रखना है, अगर आपका दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। ध्यान से समझते हैं सवाल क्या बोल रहे हैं ना बच्चा लोग, कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा, लेम्डा की क्या वैल्यू रखी जाए, आर द टू वेक्टर, ताकि ये जो दो वेक्टर हैं कौन कौन, तो वेक्टर ए 2i लेम्डा जे प्लस के, और जो बी वेक्टर है i 2j प्लस 3k एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब उसको परपेंडिकुलर करवाना है, मतलब अकॉर्डिंग टू सवाल, सवाल के अनुसार से अपने को साफ पता चल रहा है कि वो बोल रहा है कि ए का बी से डॉट जीरो है, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर, तो लेम्डा की क्या वैल्यू रखी जाए, तो ए कितना है भाई साहब 2i लेम्डा जे प्लस के का डॉट i 2j 3k। अब जैसे तुम गुना करते थे वैसे गुना कर लेना। एक चीज याद रखना है, अपनों का डॉट अपनों से 1, अपनों का डॉट परायों से 0। तो तुम पहली बात समझा, 2i का डॉट i से, तो 2 देखो ना 2i डॉट i, तो 2 को तो हटाओ ना, i का डॉट i से 1, तो 1 गुना 2 2, i का डॉट j से 0, i का डॉट k से 0। अरे कुल मिला जुला करके सिर्फ i का i से कर देना, j का j से कर देना और k से k का कर देना। तो लेम्डा इससे तो -2 लेम्डा, ये इससे तो +3 और इज इक्वल टू में 0। 3 और 2 5 और उधर गया 2 लेम्डा, 2 नीचे आ गया तो लेम्डा इज इक्वल टू 5/2। एक आसान सा सवाल, हालांकि बहुत लेंदी सवाल नहीं है ये, एग्जामिनेशन में यह सवाल मात्र 1 नंबर का पूछा जाता है। तो अब सवाल है सर कि 1 नंबर के लिए इतना, अरे नहीं, 1 नंबर के लिए इतना क्यों कोई करेगा, तू ध्यान से देख तो यहीं पर मामला खराब करा जा सकता है। देखो आई का डायरेक्ट क्वेश्चन देखे परपेंडिकुलर मतलब ए डॉट बी 0 है, तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं आसान शब्दों में। ध्यान से सुनिएगा, 2i डॉट i मतलब कि 2 इंटू 1, 2 इंटू लेम्डा -2 लेम्डा, क्योंकि लेम्डा है यहां पर -2 है तो -2 लेम्डा, यहां पर 1 और यहां पर 3 तो +3 इज इक्वल टू 0। 5 इज इक्वल टू 2 लेम्डा, लेम्डा इज इक्वल टू 5/2। आसान शब्दों में ऑब्जेक्टिव के लिए इतना। हो गया, आसान है। एक सवाल हम और देखते हैं, बोल क्या रहे हैं ना बच्चा लोग कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ
दिस वेक्टर ऑन द दिस वेक्टर, मतलब मान लेते हैं कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए आई -2j प्लस के, बी 4i 4j प्लस 7 के। बोल रहे हैं ना कि आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। देख रहे हैं ना, प्रोजेक्शन ऑफ इस वेक्टर का ऑन द वेक्टर, इस वेक्टर पर। प्रोजेक्शन मतलब छाया, इस वेक्टर का छाया इस वेक्टर पर, जो कि हम आपको फॉर्मूला भी डिराइव करवा चुके हैं। हम सिर्फ यहां पर एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ए का प्रोजेक्शन बी पर कुछ करें, ध्यान से सुने। ऊपर में डॉट प्रोडक्ट कर दें और अब बाई करें, ध्यान से सुनेंगे। किस पर प्रोजेक्शन चाहिए? तो वेक्टर बी पर चाहिए। तो जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिख देना। अगर तुमको बोलता कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, तो अभी भी ए डॉट बी करते ऊपर में ही, लेकिन अब की बार इस बार सवाल में किसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए? ए के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए, तो ए नीचे लिख लेते। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर सवाल होता प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, तो कैलकुलेट ए डॉट बी ही करते ऊपर में, नीचे में ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते। यहां पर सवाल ऐसे पूछा है। तो अगर कुल मिला जुला करके देखा जाए बच्चा लोग, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? ए डॉट बी। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू ए कितना? आई 2j प्लस के डॉट 4i माइनस 4j प्लस के होल डिवाइडेड बाई b का मैग्नीट्यूड, और b है ये अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। कैसे करा? इसका स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और यहां पर 7 है ना, ये 7 कर लो तो 7 का स्क्वायर। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कुछ देर पहले सीख लिए हैं। सीधे सीधे आई यहां पर 4, तो टोटल 4। यहां आगे देखते हैं, -2 -4 प्लस 8 इंटू हुआ, तो यहां पर 1 और यहां पर 7, तो टोटल 1 इंटू 7 7 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट। देखेंगे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 16 और 16 32 और 49, 49 और 32 1 और 81, मतलब रूट के अंदर 81, 12 19 और नीचे में 9। ये क्या आया बच्चा लोग? तो आया प्रोजेक्शन किसका? ए का। किस पर? बी पर। यही चीज हमको लग रहा है कि इस बार यह सवाल 4 नंबर का आना चाहिए। जो भी बच्चे अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं वो अब पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। इसी तरीके का और भी क्लास करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।